ठीक है। इसके अलावा हमने और क्या किया है, वर्नर का जो एक्सपेरिमेंट किया है वो किया है ना। वर्नर का एक्सपेरिमेंट आप लोगों को समझ में आया? कुछ क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो क्या आप लोग? मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लाता हूं, उससे पहले वर्नर की थ्योरी एक बार मैं बता देता हूं आपको, ताकि आप लोग रिफ्रेश हो जाओ। यहां से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। वर्नर में दो टाइप की वैलेंसीज होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है, प्राइमरी वैलेंसी आयनिक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। वो आयनाइजेबल होती है। प्राइमरी वैलेंसी निगेटिव आयन से सेटिस्फाई होती है, ठीक है। और आपकी जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल से भी सेटिस्फाई हो सकती है, और निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल से भी आयन से भी सेटिस्फाई हो सकती है। और सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर बताती है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितने बनेंगे ये होता है, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी बेसिकली कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को ही बोल रहे हैं, ठीक है। और ये एक मेटल के लिए फिक्स होती है, ठीक है ना। ये इसका मेन है। और लास्ट जो पॉइंट है वो है कि जितने ग्रुप हैं वो मेटल के चारों तरफ सराउंड होकर के एक स्पेशल अरेंजमेंट बना लेते हैं, जो डिपेंड करता है उनके कोऑर्डिनेशन नंबर पे। ये हमने देखा कैसे कि भाई कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 4 होगा तो दो तरह की स्ट्रक्चर पॉसिबल है, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर। और कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 6 है तो एक ही तरह की स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना। अब वर्नर्स एक्सपेरिमेंट के जो 2 स्टेप थे वो हम बात कर चुके हैं। अब हम सीधा वर्नर की प्रॉब्लम लेते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। ये जो डिफाइन सम इंपॉर्टेंट टर्म्स है ना, यहाँ से हम लोग इतना हम लोग कर चुके हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चंस आपको देने हैं, और ये क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे हैं अब। और जरा आप सबसे पहले क्वेश्चन का मुझे आंसर दीजिए फटाफट। नंबर 1, ये वर्नर का जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा है उस पर डिपेंड कर रहा है, फटाफट। नंबर 1। दे दो भाई अब। 1 mole of Cr3 6H2O compound react with excess AgNO3 solution to yield 2 mole। ये लो भाई, 2 mole of AgCl बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब उसका स्ट्रक्चर क्या हुआ, बता दो जरा। सर लास्ट वाला। लास्ट वाला तो नहीं होगा, सर 2 ए। मोल ए होगा, ए होगा, क्योंकि 2 मोल ऑफ AgCl बन रहा है। देखो बात को समझो, इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 Cl आयनाइजेबल कंडीशन में है, तभी तो AgCl बनेगा, है ना। तो 2 Cl आयनाइजेबल कंडीशन में किसमें है, इसमें तो एक भी Cl नहीं है, इसमें एक ही Cl माइनस है, इसमें भी एक Cl नहीं है, इसमें 2 Cl माइनस है। क्योंकि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, ये स्क्वायर ब्रैकेट पहचान लो, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसके अंदर जो मेटल और लिगेंड लिखा हुआ है वो डिसोसिएट नहीं हो सकता वाटर में, है ना। जैसे ये Cl है जिसको मैं गोला कर रहा हूँ, ये Cl प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को एक साथ सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। तो ये सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से अटैच है। अब यदि हम लोग वाटर में डिसोल्व करेंगे इस कंपाउंड को, तो ये Cl डिसोसिएट नहीं होगा। लेकिन ये दोनों Cl जिनको मैं अभी राउंड कर रहा हूँ या टिक कर रहा हूँ, ये दोनों Cl प्राइमरी वैलेंसी से अटैच है, प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल है। तो जैसे ही पानी में डालेंगे ये दोनों Cl हो जाएंगे अलग। जैसे ही AgNO3 डालेंगे 2 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट आएगा, क्योंकि वहां पर Cl आयन है ना, वो 2 मोल है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। इसमें किसी को दिक्कत है क्या, बताओ जरा। यही तो वर्नर का एक्सपेरिमेंट था, इसी से तो वर्नर ने पता किया था कि भाई हो क्या रहा है, यहाँ पर टोटल Cl तो 3 है, लेकिन 2 ही मोल AgCl का बन रहा है। इसका मतलब एक Cl है, वो कोई डिफरेंट मोड से अटैच है मेटल से, उसको उसने नाम दिया सेकेंडरी वैलेंसी, और कहा कि भाई जो सेकेंडरी वैलेंसी से अटैच है वो आपका वाटर में डिसोसिएट नहीं हो सकता। समझ में आया? यस। आंसर दो। नंबर 2। नंबर 2। सेम क्वेश्चन है क्या? यस सर। सेम क्वेश्चन है। इन्होंने कहा उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला दो, चलो देते हैं। ये इसने मिक्स किया, ठीक है, ये है ना। इसका मिक्स किया AgNO3 के साथ, 2 मोल AgCl के आए। इसका मतलब इस कंपाउंड का फॉर्मूला में इस तरह से लिखना है कि 2 Cl हम बाहर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे ये देखना जरा। स्क्वायर ब्रैकेट बनाया मैंने, Cr, और 2 Cl बाहर, इसका मतलब एक Cl अंदर, कोई बात नहीं। तो H2O 5 हो जाएंगे, एक Cl हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दिया, 2 Cl बाहर हो जाएंगे, और H2O भी एक बच गया ना, तो H2O एक बाहर हो जाएगा। ये बात खत्म, कहानी खत्म, फॉर्मूला आपके सामने है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो Cr का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है वो, 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। H2O के साथ 5, एक Cl के साथ।
तो यहाँ पर 2 मोल AgCl का आ रहा है। 2 मोल AgCl का मतलब अभी वही हो गया जो मैंने समझाया था कि 2 Cl यहाँ पर कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर हैं, प्राइमरी वैलेंसी से अटैच है, आयोनाइजेबल कंडीशन में है, इसलिए AgNO3 जैसे रिएक्शन कर रहा है AgCl का प्रेसिपिटेट बन रहा है 2 मोल। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, बताना जरा। फॉर्मूला लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? बोलते जाओ फटाफट। Yes, sir. अगला 3 नंबर देख लो जरा, जो मैंने अभी पूछा है, जो मैंने एनसीईआरटी से आपको बताया है, ये वही है, डिफरेंस बिटवीन द कॉम्प्लेक्स एंड डबल सोल्ट। डिफरेंस करना है भाई, बहुत सिंपल सी बात है। डबल सोल्ट और कॉम्प्लेक्स ये दोनों एडिशन कंपाउंड है, यानी कि स्टेबल कंपाउंड्स के एडिशन से बनते हैं। ठीक है, ये साफ साफ लाइन है, स्टेबल कंपाउंड्स के एडिशन से बनते हैं। कौन? कॉम्प्लेक्स और डबल सोल्ट दोनों। ठीक है, लेकिन डबल सोल्ट में जो जैसे इसको एक्वा सॉल्यूशन बनाएंगे, इसके जो आयंस है वो इंडिविजुअल आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे, कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाएगा। एग्जांपल आप कार्निलाइट, मोर सोल्ट और पोटाश एलम किसी का भी लिख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपके जैसे ही आप एक्वा सॉल्यूशन बनाओगे तो अपने इंडिविजुअल आयंस में डिसोसिएट नहीं होते हैं और वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो Cr है, ये जो Cr है, इसने अपनी आइडेंटिटी लूज कर ली, आइडेंटिटी मेंटेन कर रखी है, बताओ, जिसको मैंने गोला किया है अभी, वो Cr ने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी, आइडेंटिटी मेंटेन कर रखी है, बताओ। इसका मेरा कहने से मतलब ये है, मेरा कहने से मतलब ये है कि आप इस कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन लो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, और उसमें Cr का टेस्ट करोगे तो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, बताओ। केमिकल नेगेटिव आएगा, यानी कि टेस्ट आपका ये कहेगा कि इसमें Cr नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि वो Cr एज ए फ्री आयन अवेलेबल नहीं है, इस फॉर्म में Cr अवेलेबल नहीं है। Cr ने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लिया है, नाउ Cr इज बॉन्डेड विद द लिगेंड्स, वो फ्री आयन की फॉर्म में डिसोसिएट नहीं हो सकता, इसलिए आपका टेस्ट कहेगा कि भाई इसमें Cr है ही नहीं, टेस्ट का रिजल्ट आएगा नेगेटिव। तो इसलिए हम कहेंगे कि Cr ने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो आपका जो हम देखो इसमें दोनों है, आयंस अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं और कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता। कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता, दोनों है। यदि आप आयन के लिए बोलोगे तो कॉम्प्लेक्स में वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, यदि आप कंपाउंड के लिए बोलोगे तो कॉम्प्लेक्स में कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करता है एक्वस सॉल्यूशन में, यानी कि वो एक्वस सॉल्यूशन में भी इसी फॉर्म में रहता है। लेकिन आपका कार्निलाइट, मोरसोल्ट लोगे, वो इंडिविजुअल आयन में डिसोसिएट हो जाता है, यानी कि वो कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी मेंटेन नहीं करता, आयन अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करता है। ठीक है, इसको लैंग्वेज को जरा समझना, हो सकता है किसी बुक में आपको इसका जो मैंने बताया इसका रिवर्स लिखा हुआ हो, लेकिन वो होगा कंपाउंड के रेफरेंस में। जरा नंबर 3 बता दो, इसका फॉर्मूला बता दो फटाफट, नंबर 4 का। यस, जल्दी से नंबर 4 का फॉर्मूला बताओ भाई फटाफट। CONH3 होल 6 Cl3 होल 6 Cl3, ये बोला AgNO3 के साथ मिक्स करेंगे, 3 मोल ऑफ AgCl बन रहा है। 3 मोल ऑफ AgCl का मतलब हो गया 3 Cl बाहर हैं, तो इन तीनों Cl को ही हम बाहर रखेंगे तो 6NH3 अंदर लगाएंगे ना। यस, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? CONH3 6 है ना, और Cl3 हो गया, यही फॉर्मूला है। अब जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे ये Cl3 सेपरेट हो जाएंगे, ये सेपरेट हो जाएंगे, तो क्या होगा भाई? होना क्या है? होना वही है कि AgNO3 से रिएक्शन कराएंगे तो 3 मोल ऑफ AgCl बन जाएगी, क्योंकि हमारे पास 3 Cl आयंस है, ये जो बाहर वाले हैं ये Cl आयंस के फॉर्म में रहते हैं। अब समझ में आया? अब किसी को अभी भी कोई डाउट है वर्नर की थ्योरी में या वर्नर के कॉन्सेप्ट में तो बता दो। आपके सामने 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, अलग अलग ईयर में है, 2016, 2019, ठीक है, एक और शायद 2016 का है और एक और 2020 का है। ये चारों वर्नर के जो एक्सपेरिमेंट है उसके बेसिस पे सिंपल क्वेश्चन है। देखो, ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं कि आपको वर्नर थ्योरी पता है या नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी। ये तो हो गया वर्नर थ्योरी का, ठीक है, बेसिक आपको पता चल गया। अब मुझे एक चीज कंफर्म कर दो आप, कोई भी नेगेटिव आयन है, मान लेते हैं Cl है, ये दोनों प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को एक साथ सेटिस्फाई कर सकता है क्या? Cl माइनस आयन, बताओ। यस सर, ये कर सकता है, साइमल्टी नेगेटिव आयन कर सकता है, लेकिन जैसे H2O है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये नेगेटिव आयन नहीं है, ये कौन सी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सकता है, बताओ? प्राइमरी। नहीं, प्राइमरी को वो ही करेगा जो मेटल का चार्ज सेटिस्फाई करता है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, है ना, आप लोगों को क्लियर नहीं हो रहा, ये देखो H2O6, अब इसमें मेटल का चार्ज सेटिस्फाई हो गया क्या? मान लेते हैं इस पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो H2O का तो कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर कितना चार्ज आएगा? +3 आएगा कि नहीं आएगा?
क्योंकि H2O पे कोई चार्ज ही नहीं है, तो Cr का जो भी चार्ज है वो यहाँ आएगा। इस चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए 3 Cl आकर के इससे अटैच होंगे, ठीक है। तो निगेटिव वाला ही कर सकता है केवल प्राइमरी वैलेंसी को, है ना। जो न्यूट्रल है वो केवल सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है। केवल सेकेंडरी को सेटिस्फाई कर सकता है कौन? न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल लिगेंड। लेकिन नेगेटिव लिगेंड प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को एक साथ कर सकता है सेटिस्फाई। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? प्राइमरी वैलेंसी का मैं आपको वापस बता देता हूं, आप लोग अच्छी तरह से लिख लो कहीं भी। प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल है, ठीक है। आयोनाइजेबल का मतलब डिसोसिएट हो जाती है वाटर में जो भी इससे अटैच होता है, और प्राइमरी वैलेंसी केवल नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होती है, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी मेटल का जो पॉजिटिव चार्ज है उसको सेटिस्फाई करने के लिए आयंस अटैच होते हैं थ्रू आयनिक बॉन्ड जो वाटर में डिसोसिएट होते हैं। तो ओनली सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन, कौन? प्राइमरी वैलेंसी एंड इक्विवेलेंट टू आयनिक बॉन्ड, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी बेसिकली कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। अब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड दोनों बना सकते हैं, न्यूट्रल भी बना सकता है ना, जैसे हमने H2O का एग्जांपल लेके समझाया, और एनायनिक लिगेंड भी बना सकता है। एनायनिक का मतलब ये हो गया आपका ये Cl- ये भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है, इसलिए सेकेंडरी वैलेंसी दोनों से सेटिस्फाई हो सकती है। लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी है नॉन आयोनाइजेबल, लिख लो। नहीं लिखा है तो यानी कि ये वाटर में डिसोसिएट नहीं होती है, ये वैलेंसी इससे जो जुड़ गया वो जुड़ गया बस, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जुड़ा है। अब बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी भी नहीं आई? ओके, यस। तो अब हम चलते हैं आगे, देखो है ना, इतना हमने किया, थोड़ा सा रिवीजन लिया है ना, बाकी का पिछले वीडियोस में अवेलेबल है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं वापस सम इम्पोर्टेंट टर्म्स में। आप इस फिगर को अच्छी तरह से देख लो, कॉपी में बना लो, ये फिगर है क्या बेसिकली, ठीक है। इस फिगर में जो ये जो बाहर वाले हैं, जिनको मैं अभी कलर चेंज करके इंक दूसरी लेता हूँ, ये लो, यस। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के हमने 2 पार्ट कर दिए, ये देख लो, जहां पर मैं ब्लू इंक से डॉटेड लाइन बना रहा हूं। इस पूरे को हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं, है ना, जो स्क्वायर ब्रैकेट में बंद है। देख लो भाई, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद है कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है, हो गया। इसके बाहर जो है ना, वो हमारा काउंटर आयंस है। काउंटर आयंस आयोनाइजेबल होते हैं, और ये बेसिकली मेटल के जो पॉजिटिव चार्ज होता है मेटल का है ना, उसको सेटिस्फाई करने के लिए ऐड होते हैं। भाई 3 Cl क्यों यहाँ पर? क्योंकि उस पर +3 चार्ज है, ठीक है, उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं ये, है ना। और ये सेंट्रल मेटल आयन क्या है? मेटल आयन है। लिगेंड क्या है? लिगेंड वो न्यूट्रल स्पीसीज या आयनिक स्पीसीज है जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाती है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जनरेट करती है, दैट इज लिगेंड, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द एटम विद द फॉर्म बाय द मेटल विद द लिगेंड। लिगेंड के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है? जैसे यहाँ पर NH3 है, उसने 6 NH3 है, तो 6 बॉन्ड बनेंगे, तो 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, है ना। ये 4 टर्म हो गई। अब एक एक से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिगेंड से शुरू किया था। अब लिगेंड का कॉन्सेप्ट किसी को नहीं पता है तो बता दो, लिगेंड है क्या? कोई बता सकता है क्या? मुझे बताओ जरा। बताओ भाई, आखिर क्या है लिगेंड? बता दो। जैसे मैंने लिखा आपके सामने एक एग्जांपल, जरा देखना। H2O 3Cl3, नहीं, H2O कर देते हैं 4 और Cl2, ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं Cl क्योंकि इसका चार्ज है +3, ओके। तो यहाँ भी आ जाएगा +3, तो उसको नहीं, यहाँ नहीं आएगा +3, यहाँ पर प्लस ही आएगा, इसलिए एक ही Cl रहेगा, डॉट 2H2O। ये मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा। अब आप मुझे सिर्फ ये बताओ, सबसे पहले तो ये बताओ, आपको ये समझ में आया कि नहीं आया कि यहाँ पर जो बाहर मैंने एक ही Cl क्यों लगाया है? ये समझ में आया कि नहीं आया? बताओ। ये इसलिए लगाया है क्योंकि Cr का जो चार्ज है वो क्या है? +3 है। अब +3 में से +2 को तो इस Cl ने सेटिस्फाई कर दिया है, 2 Cl देखो अंदर ही है, इन्होंने सेटिस्फाई कर दिया +2 को, तो एक प्लस बचा, उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमें ये काउंटर आयन चाहिए, ठीक है। अब मुझे एक चीज और बता दो, मैं Cl को है ना, उसकी जो है वो कलर चेंज कर रहा हूं, जिसको मैं रेड इंक से लिख रहा हूं वो लिगेंड है या नहीं है? बताओ यहाँ पर।
ये लिगेंड है कि नहीं, जिसको मैंने रेडिंग से कर दिया, बताओ बताओ ये लिगेंड है कि नहीं। लिगेंड की डेफिनेशन क्या है, लिगेंड से क्या समझते हो वो बता दो, कुछ तो बताओ। तो तो जिसके साथ सेंटर में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। देखो लिगेंड की डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है। लिगेंड का मैं आपको कई बार बता चुका हूं, ये लिगेंड है, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके मेटल के साथ मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लिया। अब दूसरी बात यह है कि कौन कौन से मॉलिक्यूल ऐसा कर सकते हैं, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल विद लोन पेयर, न्यूट्रल मॉलिक्यूल विद लोन पेयर, ये ऐसा कर सकते हैं। एग्जांपल आपका NH3, आपका H2O, ये एग्जांपल है। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं H2O में, ठीक है, और नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर है NH3 में, ठीक है। तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल विद लोन पेयर हैं, दे कैन डोनेट देयर लोन पेयर एंड दे कैन फॉर्म द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। नंबर 1, इसका मतलब न्यूट्रल मॉलिक्यूल लिगेंड का काम कर सकते हैं। सम एनायनिक लिगेंड्स आर देयर, इट मींस they have the negative charge with them, okay, and they have extra electron in form of negative charge, and they can donate these electron to the metal, and they can form the coordination bond. It means these anionic molecule, these ions are also negative ions, are also they can act as ligand. So what is ligand? Ligand is a species, or ligand is a molecule or ion or atom which can donate its electron to the metal ion to form the coordination bond or to generate the coordination compound. Very simple. ठीक है, अब मुझे बताओ ये जो बाहर वाला है Cl जिसको मैंने रेडिंग से किया है, whether it is a ligand or not. इस फॉर्मूले में 2 तरह के Cl हैं, एक ब्लू वाले हैं, एक रेड वाले हैं। ब्लू वाले अंदर हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हैं, रेड वाले बाहर हैं। बताओ लिगेंड कौन सा है, कौन सा नहीं है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन सा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कौन सा बना रहा है, अंदर वाले या बाहर वाले, जल्दी से बता दो। सर अंदर वाला। यस, देखो ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, हाँ ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसमें जो मेटल के साथ जो लिगेंड हम लिखते हैं, जो स्पीसीज लिखते हैं, वही लिगेंड का काम कर रही है। बाहर वाला तो बेचारा काउंटर आयन है, ये काउंटर आयन है, ये तो उस चार्ज को सेटिस्फाई कर रहा है जो इस पूरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर अपीयर हुआ है। भाई ये देखो यहाँ पर Cr है, 4 H2O मॉलिक्यूल है, 2 Cl है, ये 7 की 7 स्पीसीज कंबाइन होंगी, एक मॉलिक्यूल बनाएंगे कॉम्प्लेक्स आयन। उस पर जो चार्ज होगा उसको सेटिस्फाई करने के लिए ये Cl आया है, क्योंकि उसको अब Cl एक क्यों है, क्योंकि इस पर केवल 1 पॉजिटिव चार्ज है, 1 पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ केवल 1 Cl आएगा इसको सेटिस्फाई करने के लिए, इसलिए ये लिगेंड नहीं है, इट इज काउंटर आयन ओनली। बट दीज टू Cl माइनस these two Cl है ना, which are in the square bracket, they are acting as ligand, they are donating their electron to form the coordination bond, so that's why these are acting as ligand। तो ये दोनों Cl हैं, ये ligand है, और ये Cl है, ये काउंटर आयन है, काउंटर आयन। ठीक है, तो ये लिगेंड का जो डेफिनेशन है ये आपको हो गया क्लियर, लिगेंड का मीनिंग क्लियर हो गया। और आपको लिखनी है यदि लिगेंड की डेफिनेशन, तो वो भी हमारे पास है, वो है ये, है ना। आप लोग समझते जाओ, देखो कहीं भी नहीं समझते हो तो मुझे बता देना। ये डेफिनेशन आपके सामने है, इसको थोड़ा सा अंडरलाइन करते हैं, टेकअप करते हैं, ये लो और ये लो। अब मेरे साथ पढ़ते जाओ आप लिगेंड की डेफिनेशन, जिन्होंने नहीं लिखी है लिख लो। लिगेंड इज एन एटम मोलिक्यूल आयन दैट फॉर्म्स कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद द मेटल आयन टू जनरेट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, CC कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, डेंटिसिटी ऑफ द लिगेंड क्या होती है भाई, कितनी डेंटिसिटी होती है, कितने बॉन्ड बनाता है ये, तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म्ड बाय वन लिगेंड। एक लिगेंड जो स्पीसीज है वो कितने बॉन्ड बना सकता है, वो उसकी डेंटिसिटी हो गई। जैसे एक NH3 कितने बॉन्ड बनाता है, बताना जरा। एक NH3 तो एक ही बॉन्ड बनाएगा, एक ही लोन पेयर है बेचारे के पास, ठीक है, एक ही डोनर एटम है, ओके। तो वो हो गया हमारा यूनिडेंटेट लिगेंड। तो टाइप ऑफ लिगेंड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यदि किसी ने नहीं लिखा है तो लिख लो। टाइप्स ऑफ लिगेंड में सबसे पहला है यूनिडेंटेट लिगेंड। यूनिडेंटेट वो होते हैं जिनमें 1 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हो जो, या फिर जिनमें 1 डोनर एटम होता हो। ligand which contains 1 donor atom to form the coordination bond, that is, or the ligand which forms 1 coordination bond at a time with the metal ion, which is known as unidentate ligand। एक बॉन्ड जो बनाता है या जिसमें एक डोनर एटम होता है उसको यूनिडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। 1 डोनर एटम,
अब मुझे बताओ NH3 में डोनर एटम कौन है? NH3 में नाइट्रोजन और H2O में ऑक्सीजन ऑक्सीजन। बात समझ में आ गई आपको? डोनर एटम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? जिसके पास लोन पेयर है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो डोनर एटम है। ठीक है ना? जितने डोनर एटम होंगे वो उतना ही डेंटेट वाला लिगेंड हो गया, उसकी डेंटिसिटी उतनी होती है। ठीक है, डेंटिसिटी यानी नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अब जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो आपको सबसे ज्यादा काम आने वाली है वो मैं बता रहा हूं, वहां से हम शुरू कर रहे हैं। फटाफट देखते जाओ। आप लोगों को लिखना है नंबर 2 टाइप डाई डेंटेट। फटाफट लिख लो भाई, अपनी जो कॉपी है उसको एक्टिव कर लो और एक्टिव मोड में आ जाओ, है ना? काफी दिन हो गए। डाई डेंटेट लिगेंड्स। अब डाई डेंटेट लिगेंड मैंने आपको लिस्ट के लिए कहा था, लेकिन मैंने भेजी नहीं, क्योंकि आपको यहाँ बनानी है वो, ताकि आप रियलाइज करो एक एक स्ट्रक्चर, वरना तो आप रियलाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो डाई डेंटेट लिगेंड देखते हैं। डाई डेंटेट कौन कौन से होते हैं, एक एक को देखते जाते हैं हम। सबसे पहले डाई डेंटेट लिगेंड का मतलब लिख लेते हैं। कितने हो भाई? डोनर एटम कितने होने बताओ? डोनर एटम कितने होने चाहिए? 2 यस, डोनर एटम होने चाहिए 2। या फिर वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितने बनाने चाहिए? फॉर्म्स कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितना? 2। वो होते हैं हमारे डाइडेंटेड लिगेंड। एट ए टाइम में 2 बॉन्ड बनाते हैं। अब इसके एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल कौन से हैं जल्दी से लेते हैं, फटाफट लिखते जाओ। सबसे पहला लेते हैं आपका ऑक्सलेट, है ना? सबसे पहला लेते हैं आपका ऑक्सलेट। लिखते जाओ ऑक्सलेट आयन। इसका फॉर्मूला लिख लो C2O4 2- लिख लिए। अब इसकी स्ट्रक्चर लिख लो फटाफट। हो सकता है कुछ लोगों को लिखा हुआ हो, क्योंकि पिछली क्लास का ये कॉमन है। ये देखो यहाँ पर अब जो मैं बना रहा हूं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मैं दोनों डोनर एटम जो O- है उनसे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा हूं। इस तरह से ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है आपका ऑक्सलेट। ऑक्सलेट की स्ट्रक्चर और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड मैंने आपके सामने बनाए हैं। इसके अलावा एक फेमस डाइडेंटेट लिगेंड और ले रहे हैं, है ना? वो आपको सबसे ज्यादा मिलने वाला है। और ऑक्सलेट को एब्रीविएटेड कैसे करते हैं मैं बता देता हूं आपको। OX लिखते हैं। ऑक्सलेट को क्या लिखते हैं? OX। ये एब्रीविएशन है इसका। ठीक है, कोई बात नहीं, वो अब अभी आने वाला है काफी ज्यादा। ठीक है, अगला आपको लिगेंड लिखना है इथाइलिन डाईएमीन। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको काफी ज्यादा आने वाला है आपको यूज। इसको पहचान लो। इसका एब्रीविएशन EN है। जरा देख लो इसका एब्रीविएशन क्या है। EN काफी ज्यादा यूज आने वाला है, EN। ठीक है, अब इथाइलिन डाईएमीन, इसके नाम देख लो। इसका नाम जिसने समझ लिया उसको उसको इसका स्ट्रक्चर भी आ गया। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको जरा बोल के बताना। इथाइलिन डाईएमीन। अब इथाइलिन में आप पहले इथाइलिन यूनिट लगाओगे, ये आपकी इथाइलिन यूनिट होगी। जरा देख लो, इथाइलिन यूनिट हो गई। अब आप इससे डाईएमीन लगाओगे, ये हमने लगा दिया डाईएमीन, लगा दिया। ये हो गया इथाइलिन डाईएमीन। ये नाइट्रोजन के पास एक एक लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास एक एक लोन पेयर। तो ये मेटल के साथ इस तरह से क्या बनाता है? 2 डबल बॉन्ड बनाता, 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ। और ये आपका इथाइलिन डाईएमीन एक डाईडेंटेट लिगेंड है। डाईडेंटेट लिगेंड है, समझ लो। अब इसका एब्रीविएशन EN आपको ध्यान में आ गया। इसका IUPAC नेम है एक। इसका इथाइलिन डाईएमीन का IUPAC नेम क्या होना चाहिए बताओ? आप सबको आता है IUPAC नेम? बताओ इसका IUPAC नेम बता दो भाई फटाफट। बता सकते हो क्या? बता भी दो, मैं लिख दूं। इथेन 1,2 डाईएमीन। बता दो सही बात है क्या? देख लो जरा। इथेन 1,2 डाईएमीन। इथेन हो जाएगा CH2 है ना, इथेन, और 1 और 2 पे डाईएमीन है, इथेन 1,2 डाईएमीन। ठीक है, तो ये इसका IUPAC नेम है। फटाफट से लिख लो। फिर हम तीसरे लिगेंड की तरफ जा रहे हैं, है ना? आप इसकी स्ट्रक्चर बनाओ ताकि आप इसको रियलाइज करो। और बता दूं मैं आपको, ये जो दोनों लिगेंड है ये सिमेट्रिकल डाइडेंटेट लिगेंड है। कौन से हैं? कौन से लिगेंड है? सिमेट्रिकल डाइडेंटेट। सिमेट्रिकल डाइडेंटेट का मतलब समझ में आ गया आपको? ये जो इनकी स्ट्रक्चर है वो सिमेट्रिकल है ना? देख लो मेटल के रेस्पेक्ट में जो दोनों पार्ट हैं वो सिमेट्रिकल है। ये देखो, ये मैंने इसको बीच में से काट दिया यहाँ से। ये देखो, ये सिमेट्रिकल है ना? देख लो दोनों तरफ के हिस्से बराबर।
दोनों तरफ के जो पार्ट हैं वो दे आर इक्वल, दैट्स व्हाई सच लिगेंड व्हिच हैव सेम डोनर एटम एंड, है ना, सेम through the ligand if we can generate two equal parts then such ligands are known as symmetric ligand. बात समझ में आ गई? तो इस likewise oxalate is also a symmetric ligand. ये देख लो, oxalate भी symmetric ligand है ना? On the both side of this dotted line you can find the equal parts, right? तो such ligands are known as symmetric ligand. Okay, yes. अब चलते हैं symmetric didentate. अब चलते हैं और आगे, और लेते हैं लिगेंड। आपको ये दोनों की स्ट्रक्चर पता चल गई होगी, ठीक है? अब लेते हैं कुछ और लिगेंड, ठीक है? सबसे पहले लेते हैं ACAC, है ना? नाम लिख लो फटाफट, एसिटाइल एसिटोनेट, एसिटाइल एसिटोनेट, है ना? एसिटाइल एसिटोनेट, ठीक है? अब इसका एब्रिविएशन क्या है? ACAC, एसिटाइल एसिटोनेट, हो गया। अब इसकी स्ट्रक्चर लिख लो जरा फटाफट, जो मैं लिख रहा हूं, और किस तरह से ये बॉन्ड बनाता है वो भी लिख लो फटाफट। आपका हो गया CH3, है ना? CH3 C डबल बॉन्ड O, हम उधर नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें बॉन्ड बनाने हैं नीचे की तरफ। ये लो, ये इस तरह से आएगा, उसके बाद में आपका CH और फिर डबल बॉन्ड C और CH3, ठीक है? इसमें आप यहाँ लगाओगे ऑक्सीजन माइनस, ये लो। अब ये देखना जरा, यहाँ पर दो बॉन्ड कैसे बन रहे हैं, है ना? ये लो, ये दो बॉन्ड कैसे बन रहे हैं। हमेशा ध्यान रखना, जिस ऑक्सीजन के ऊपर डबल बॉन्ड है, जो डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, उस ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर होते हैं। जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, उस ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा माइनस चार्ज आता है और उसके ऊपर तीन लोन पेयर होते हैं। जिस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब वो तीन बॉन्ड से बॉन्डेड है। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है ना? तो ये लो, यस। अब यहां डोनर एटम देख लो, एक तो ऑक्सीजन है सीधा सीधा, एक आपका O माइनस है, ये डोनर एटम है, ये डोनर एटम है आपके। तो इसका एवरेज चार्ज इसका कितना हुआ? चार्ज इस लिगेंड पे केवल -1 हुआ, -1 चार्ज हुआ। और ऑक्सलेट पे कितना चार्ज है बताना जरा? ऑक्सलेट पे क्या चार्ज है? -2। तो चार्ज इनका याद रखना आपको। और इस पे चार्ज कितना है? ये भाई चार्ज लिगेंड नहीं है, ये न्यूट्रल लिगेंड है। बात समझ में आ गई? तो डाइडेंटेट का मतलब सिर्फ डोनर एटम और नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से है, चार्ज से नहीं है। चार्ज वो न्यूट्रल भी हो सकता है, उस पे 2 माइनस भी हो सकता है, सिंगल माइनस भी हो सकता है, जैसा हमें यहाँ देखने को मिला ACAC के केस में। तो ये भी ACAC भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको परेशान करने वाला है। यस। अब बात कर लेते हैं एक और की, है ना? एक और लिगेंड की बात कर लेते हैं, जो आपका ग्लाइसिनेट है। फटाफट लिख लो भाई, ग्लाइसिनेट। अब ग्लाइसिनेट है ना, वो ग्लाइसिन एमिनो एसिड आप जानते हो उसको, उससे लिया हुआ है, उसी का लिगेंड है बेचारे का, ठीक है? तो इसका एब्रिविएशन लिख लेते हैं पहले, GLY, ये इसका एब्रिविएशन है, ठीक है? और ये तो आप जानते हो एमिनो एसिड्स को 3 लेटर सिंबल से हम लोग एब्रिविएट करते हैं। ये अब जो ग्लाइसिन है आपका, वो बेसिकली है क्या? वो क्या है, मैं आपको वैसे ही बता देता हूं। आप ये जो एमिनो एसिड है, इन सब की स्ट्रक्चर आप जानते हो, CH2 और ये लो भाई, ये ग्लाइसिनेट एनायन है। यदि आप COOH कर दोगे तो ग्लाइसिन आपका एमिनो एसिड हो जाएगा, ठीक है? अब ये है, अब इसको ये मेटल से बॉन्ड कैसे बनाता है अभी देख लेते हैं। CH2 आपका बीच में है, इधर आपका NH2 है, NH2 में H2 इधर ड्रॉ कर देते हैं, ये आपका COO माइनस है, हो गया, ठीक है? अब आपका ये मेटल है, जरा देखना मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्रीन पे ध्यान दो। यहां से मैंने एक बॉन्ड बनाया कोऑर्डिनेशन, और यहां से एक बॉन्ड बनाया। अब इसमें देख लो, इस पे भी चार्ज कितना है? माइनस है, ठीक है? डोनर एटम कौन से हैं? एक नाइट्रोजन है, एक O माइनस है, ये आपके डोनर एटम है, ठीक है? तो इस तरह से ये एक अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेट लिगेंड है, ये अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेट लिगेंड है। बात को समझ गए? देख लो, यहां से आप इसके दो पीसेस करोगे, ये देख लो मैंने बिल्कुल बीच में से एक प्लेन इंसर्ट किया। अब देख लो दोनों तरफ के पार्ट इक्वल नहीं है ना, तो ये आपका क्या है? आपका अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेट लिगेंड है। तो ध्यान रखना, डाइडेंटेट में सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का चक्कर भी कभी कभी पड़ जाता है, ठीक है? तो वो पहचानना आपको आना चाहिए कि ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। बात समझ में आ गई? तो ये जो मोस्ट फेमस 4 डाइडेंटेट लिगेंड आपने लिखे हैं, ये मोस्ट फेमस है ना? ये आपको अक्सर आपको ये परेशान कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, इसके अलावा और लिखते हैं एक, ठीक है, जो कभी कभी आपको परेशान कर सकता है, डाइपिरिडाइल। डाइपिरिडाइल,
ठीक है। अब जो डाइपिरिडाइल है वो कैसा है मैं बता देता हूं आपको। ये बेसिकली पिरिडीन है। ये क्या है? ये पिरिडीन है। अब इसमें पिरिडीन का मतलब क्या होता है? पिरिडीन का मतलब होता है बेंजीन में एक कार्बन हटा करके नाइट्रोजन लगा दो, बस ये मैंने यही तो किया है, देख लो चाहे, है ना। तो वो ये है आपकी पिरिडीन। अब डाइपिरिडाइल का मतलब हो गया कि दो पिरिडीन की रिंग आपस में अटैच, ये लो, ठीक है, ये अटैच है, इन दोनों के ऊपर लोन पेयर है, ये इस तरह से मेटल से बॉन्ड बना सकते हैं। ये भी एक डाइडेंटेड लिगेंड है, डाइपिरिडाइल। बात समझ में आई या नहीं आई? बता दो जल्दी से। आगे चलें, बता दो जरा। Yes, sir. आगे चलते हैं और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लिगेंड मिल रहा है, वो है डाइमिथाइल ग्लाइयोक्सिमेट। लिख लो, आप लोग भी क्या याद करोगे, इतने इंपॉर्टेंट लिगेंड आ रहे हैं, डाइमिथाइल ग्लाइयोक्सिमेट। इसको क्या बोलते हैं भाई, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डीएमजी। क्या बोलते हैं? डीएमजी। इसको क्या बोलते हैं? इसको, इसका एब्रीविएशन नाम है DIPY, ये इसका एब्रीविएटेड नेम है। एब्रीविएटेड नेम लिखते जाओ, चार्ज भी लिखते जाओ, ये न्यूट्रल है। ये आपको हमेशा ये चीज परेशान करेगी, लिगेंड के स्ट्रक्चर, लिगेंड का चार्ज, लिगेंड का एब्रीविएशन और उसका फुल नेम, ये सारा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये हो गया कौन सा? डीएमजी। अब डीएमजी की स्ट्रक्चर देख लो जरा, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ना। आप लोग भी क्या याद करोगे, ये डीएमजी की स्ट्रक्चर है, CH3 C डबल बॉन्ड N, और ये हो गया ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज है, और उसके बाद में वापस C डबल बॉन्ड N, और इस ऑक्सीजन से एक OH है, लेकिन आपका जो बॉन्ड है वो यहाँ से बन रहा है, ये लो, और इसमें से ये लो, और यहाँ पर CH3 तो है ही है। ये आपके DMG की स्ट्रक्चर है और ये आपका एक लिगेंड है। बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना। ये आपका डाइडेंटेड लिगेंड है, DMG, डाइमिथाइल ग्लाइयोक्सिमेट। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लो, सुन लो, इनके स्ट्रक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। DMG ये डाइडेंटेड लिगेंड है, सबके सब दो बॉन्ड बना रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई हो तो अब हम लोग अगला थर्ड टाइप चलते हैं, और थर्ड टाइप आपको पता चल गया होगा क्या होने वाला है, ट्राइडेंटेड। ट्राइडेंटेड कौन से हैं भाई? ट्राइडेंटेड वो होते हैं जिनमें 3 डोनर एटम होते हो, है ना। 3 डोनर एटम एट ए टाइम साइमल्टेनियसली 3 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट लिगेंड इज नोन एज ट्राइडेंटेड, यानी कि उसकी डेंटिसिटी कितनी हो गई? 3 हो गई, 3 डेंटिसिटी, है ना, 3 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड एट ए टाइम। डीएमजी का स्ट्रक्चर यदि किसी ने नहीं बनाया हो तो यू कैन इंटरप्ट मी, otherwise please proceed with me. We are now with the ट्राइडेंटेड लिगेंड। अब ट्राइडेंटेड लिगेंड है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके लिए मैं पहले एक डाइडेंटेड लिगेंड बता देता हूँ आपको, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपने अभी अभी देखा है, इसका मुझे नाम बता दो बस, और इसका एब्रीविएशन बता दो बस। ये बड़ा जबरदस्त है ना, आपको सच में ही अच्छा लगेगा ट्राइडेंटेड देख करके, आपको लगेगा यस ये तो बहुत अच्छी चीज है। इसका नाम बताओ मुझे फटाफट, कॉमन नेम बता दो। अभी आपने देखा है, डाइडेंटेड है ये। मिथाइलिनाइड। हाँ, वापस बताओ। मिथाइलिनाइड। मिथाइलिन नहीं होगा, देखो मिथाइलिन वर्ड इज यूज्ड फॉर CH2, बिकॉज मिथाइल ना, मिथाइल आ गया ना, METH। बात को समझो, 1 कार्बन, जब इसमें 2 कार्बन है तो इसमें आएगा इथाइलिन। व्हाट? इथाइलिन। और एमिन कितने हैं? 2 हैं, तो क्या हो गया? इथाइलिन डाई एमिन। ये लो भाई, अब वापस आप समझ लो, अब किसी को ये भूलना नहीं चाहिए, इथाइलिन हो गया डाई एमिन। मेरे ख्याल से अब सबको समझ में आ गया, इथाइलिन CH2 यूनिट को हम लोग बोल रहे हैं, डाई एमिन 2 हमारे NH2 ग्रुप है, इतना हो गया, ठीक है। इथाइलिन डाई एमिन। अब इसका एब्रीविएशन बता दो मुझे, एब्रीविएशन। एब्रीविएशन क्या है इसका? EN. EN, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, अब हम ट्राइडेंटेड करेंगे, आपको समझ में आएगा कि मैंने ये क्यों किया है, आपको पता चलेगा। अब हम ट्राइडेंटेड जो लिगेंड हम ले रहे हैं ना, वो बेसिकली इसका बड़ा भाई है। इसका बड़ा भाई है किसका? EN का बड़ा भाई है। कैसे? कैसे मैं बताता हूं। हम जो ट्राइडेंटेड लिगेंड ले रहे हैं वो है डाई EN, ये उसका एब्रिविएशन है, डाई EN। तो फुल नेम क्या है? फुल नेम है डाई इथाइलिन ट्राइएमिन। लिख लो, लिख लो, डाई इथाइलिन और ट्राई एमीन। हो गया, ठीक है ना।
अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है, पहले हम इथाइलिन डाइएमीन बना लेते हैं, उसके बाद में डाइथाइलिन ट्राइमीन बना लेंगे। ओके कोई बात नहीं, देखना जरा मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैंने बनाया CH2 और इधर ये मैंने बना दिया एक NH2, ठीक है। और इधर अभी आपने बनाया था क्या, NH2, तो अभी वो तो था इथाइलिन, ये आ गया डाइथाइलिन, यानी कि इथाइलिन की यूनिट 2 है, तो वो कैसे आएगा, वो इस तरह से आएगा। आप यहाँ बनाएंगे क्या, NH, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, आप यहाँ वापस एक CH2 की यूनिट बनाएंगे, ये लो, और उसका बनाएंगे एक NH2, ये लो। अब इसके पास एक लोन पेयर है, इसके पास एक लोन पेयर है, इसके पास एक लोन पेयर है। और अब आप इसका स्ट्रक्चर देख लो, पहले मैं बाद में बनाऊंगा 3 बॉन्ड, तो पहले आप इसका स्ट्रक्चर देख लो, डाइथाइलिन ट्राइएमीन। और इसका समझ लो कि ये डाइथाइलिन कैसे हुआ, 2 इथाइलिन की यूनिट आ गई, ट्राइएमीन कैसे हुआ, 3 एमीन आ गए इसमें किसी को ऑब्जेक्शन है क्या, बताओ जरा। डाइथाइलिन ट्राइएमीन और उसका जस्ट बड़ा भाई है EN का बड़ा भाई डाइईएन, EN का मतलब है इथाइलिन डाइएमीन, डाइथाइलिन का मतलब है डाइथाइलिन ट्राइएमीन। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना दें या आप बना लोगे, बताओ, किसी को कोई ऑब्जेक्शन है। 3 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ये ट्राइडेंटेट है तो बना सकते हो ना, ये देखो मैंने बना दिए, ये देखो स्क्रीन पे देखो जरा, ये लो 3 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड मैंने बना दिए, तो ये एक ट्राइडेंटेट लिगेंड हो गया। हुआ कि नहीं हुआ बताना जरा, हो गया, ओके कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलें, बना लिया हो तो। बोलो भाई, बोलोगे नहीं तो बना कैसे लिया काम सर। चलेगा। बना लिया। तो आपको इसकी स्ट्रक्चर समझ में आ गई, याद हो गया, डाइईन का मतलब है डाइथाइलिन ट्राइएमीन, बना सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक हेक्साडेंटेट लिगेंड देख लेते हैं सीधे ही, क्या देखते हैं, हेक्साडेंटेट। ये क्या है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ जाता है सामने। हेक्साडेंटेट यानी कि जिसकी डेंटिसिटी कितनी है, जरा बताना, डेंटिसिटी कितनी है, 6 डेंटिसिटी, 6 डोनर एटम, ठीक है। बड़ा खतरनाक लिगेंड है, मतलब एक लिगेंड ही काफी है एक मेटल आयन के लिए, 6 के 6 बॉन्ड ये अकेला बना लेता है, ठीक है। ओके कोई बात नहीं, फॉर्मूला देखते हैं कौन सा है। फॉर्मूला है आपका EDTA, क्या है, EDTA। चार्ज कितना है इसके ऊपर, चार्ज है 4-, ये आपका EDTA। अब EDTA की फुल फॉर्म क्या है, EDTA की फुल फॉर्म है इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, ये लो टेट्रा एसीटेट, ये लो भाई EDTA इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, ये है आपका EDTA, ठीक है, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। अब इसका नाम, इसकी स्ट्रक्चर लिखते हैं, देखो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, यदि आप मेरे साथ समझ लोगे तो। सबसे पहले लिखना इथाइलिन डाइएमीन, चलो भी लिख देते हैं, हमारा क्या है, ये लो इथाइलिन डाइएमीन CH2 इतना ही लिखना है आपको जितना मैंने लिखा है, हो गया। ये इथाइलिन डाइएमीन की यूनिट आ गई। अब हाइड्रोजन हमने नहीं लगाई नाइट्रोजन पे भी, उनकी जगह कुछ और लगाएंगे, टेट्रा एसीटेट लगाएंगे। तो टेट्रा एसीटेट कौन सा होता है, एसीटेट ग्रुप तो पूरी दुनिया जानती है, CH3COO, ये एसीटेट ग्रुप होता है। यदि आप यहाँ सोडियम लिख देंगे तो ये हो गया सोडियम एसीटेट, जानते हो ना इसको, ठीक है। तो एसीटेट समझ में आ गया, CH3COO-। अब यहाँ पर एसीटेट कैसे लगाएंगे, यहाँ पर ऐसे लगाएंगे CH2COO-। जाहिर सी बात है, एक हाइड्रोजन कम करना पड़ेगा ना, आप नाइट्रोजन से अटैच करोगे तो। एक और ये लो CH2COO-, यहां भी 2 लगा दो, टेट्रा लगाना है ना, टेट्रा एसीटेट, तो देख लो CH2COO-, यहां भी लगा दो आप CH2COO-, हो गया। तो ये बेसिकली 4 टेट्रा एसीटेट हो गई, मैंने बना दिए। अब आप कहोगे सर इसमें 6 डोनर एटम कहाँ है, इसकी डेंसिटी 6 कहाँ है, तो मैं एरो बना रहा हूं, वहां से 6 बॉन्ड बनेंगे। एक नंबर 1 बॉन्ड मैंने एरो बना दिया, ये देखो यहाँ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा, ये नंबर 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, दोनों नाइट्रोजन है, डोनर एटम, ठीक है। एक आपका, यस, एक आपका, तो अब ये जो 4 ऑक्सीजन नेगेटिव हैं, ये एक एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे, एक ये बनाएगा, एक ये बनाएगा, एक यहाँ पर ये बनाएगा, एक यहाँ पर ये बनाएगा। ये 6 डोनर एटम, 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ये है आपका हेक्साडेंटेट लिगेंड EDTA। कौन सा है, EDTA। डोनर एटम यहाँ पर क्या हो गया, एक नाइट्रोजन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, आ गई होगी, यस, ओके। एक और ले लेते हैं आपको है ना। तो इस तरह से ये लिगेंड है ना।
बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई होगी। ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। तो यहाँ पर दो नाइट्रोजन एटम, 4 ऑक्सीजन, ये इस तरह के लिगेंड होते हैं भाई। ये हमने सारी कैटेगरी देख ली, ये सारी कैटेगरी देख ली। मेरे ख्याल से आपने सबके स्ट्रक्चर भी बना लिया। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है मैं बता देता हूं आपको। जितने भी डाइडेंटेट लिगेंड आपने लिखे हैं वो सारे आपको परेशान करने वाले हैं। पॉलीडेंटेट लिगेंड ज्यादा नहीं आने वाले हैं, लेकिन ग्लाइसिनेट, एसीएसी, इथाइलिन डाइएमिन, ऑक्सलेट, डीएमजी और आपका डीआईपीवाई, डाइपिरिडाइल, ये सब आपको परेशान करने वाले हैं। आपको क्या पता होना चाहिए? चार्ज पता होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, एब्रेविएशन पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम एब्रेविएशन से डील करते हैं। ईएन और डाई ईएन में आपका डिफरेंस पता होना चाहिए। ईएन को बोलते हैं डाई इथाइलिन, सॉरी इथाइलिन डाइएमिन, और डाई ईएन को बोलते हैं डाई इथाइलिन ट्राइएमिन। यदि यहाँ डाई आ गया तो डाई इथाइलिन हो गया और एमीन आपका ट्राई हो जाएगा, डाई इथाइलिन ट्राइएमिन। सिर्फ ईएन है तो इथाइलिन अकेला रहेगा, लेकिन डाइएमिन आएगा, इथाइलिन डाइएमिन, डाइथाइलिन ट्राइएमिन। बात समझ में आ गई बात को? इसका एक और भाई होता है ट्राइइन, ये टेट्राडेंटेट होता है, इसका नाम होता है ट्राई इथाइलिन टेट्राएमीन। बात को समझो, यदि इसमें ट्राई आएगा तो वो अगला आएगा। आप जैसे मैंने जोड़ के अभी बनाया ना, जैसे मैंने अभी जोड़ के बनाया, आप देखो यहाँ मैंने ऐड करके बनाई ना एक इथाइलिन यूनिट, वैसे आप एक और अटैच कर दो, वो टेट्राडेंटेट बन जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, नथिंग इज क्या बोलते हैं, टू हार्ड। ओके, यस, ये तो हो गया लिगेंड के लिए जो हमारा क्या बोलते हैं टाइप था। कितने टाइप के हो गए भाई? यूनिडेंटेट, डाइडेंटेट और एक पॉलीडेंटेट भी हो गया, जिसमें हमने हेक्साडेंटेट देखा, ट्राइडेंटेट देखा, है ना, हेक्साडेंटेट देखा। एक्चुअल में एक तो होता है यूनिडेंटेट, समझ लो बात को समझ लो। यूनिडेंटेट, एक होता है डाइडेंटेट, ठीक होता है, एक होता है आपका पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट में आपके ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, हेक्साडेंटेट सारे आ गए, पेंटाडेंटेट सब आ गए। तो ये बेसिकली ये 3 कैटेगरी होती है, यूनिडेंटेट, डाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट में आपके सारे आ गए, तो ये हमने तीनों देख लिए हैं। अब जो अगला लिगेंड का टाइप है वो आप बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वो आप अच्छा सा हेडिंग लगा करके लिखिए, एम्बीडेंटेट लिगेंड। क्या लिखेंगे बताना जरा? एम्बीडेंटेट लिगेंड। ये लिगेंड्स बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, एम्बीडेंटेट लिगेंड, और आप इनको जानते हो, इनको जानते हो आप, क्योंकि आपने एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल का टॉपिक पढ़ा है। एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल बता सकते हो क्या? एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल बता दो जरा, किसी को भी ध्यान में हो तो। NO2 और NH2। एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल, हेलो एल्केन। NO2 और CN। हाँ, बात तो आपकी सही है और एकदम सही है। तो एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूं, ठीक है। हमारे पास कुछ लिगेंड है भाई, कुछ लिगेंड है। अब आप स्क्रीन पे देखो और कॉपी में लिखो, देखो स्क्रीन पे, लिखो कॉपी में, ठीक है। और थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, यस यस। अब एम्बीडेंटेट लिगेंड, ओके, 3 एम्बीडेंटेट लिगेंड हमारे पास हैं। एक है आपका CN-, एक है आपका NO2 और एक है आपका SCN। इतनी बात हो गई? यस, इतनी बात जब हो गई है तो चलते हैं आगे कि एम्बीडेंटेट लिगेंड आखिर होते क्या हैं। तो एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, क्या किनको बोलते हैं, उन्हीं को एम्बीडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। तो किसी को पता है क्या एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल को क्या होते हैं? डेफिनेशन बताओ। नहीं पता? एम्बीडेंटेट नहीं पता, नहीं पता, मैं समझा देता हूं आपको, मैं समझा देता हूं। एक प्रॉब्लम हो गई भाई। प्रॉब्लम क्या हुई अभी बताते हैं। CN के साथ एक प्रॉब्लम हो गई। CN के साथ क्या प्रॉब्लम हो गई? केस नंबर ले लेते हैं 1। CN के साथ प्रॉब्लम हो गई कि CN में 2 डोनर एटम है, 2 डोनर एटम है। कार्बन के पास तो लोन पेयर है। आप इसकी CN की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि इसमें कार्बन के पास लोन पेयर है। ये आपके हेलो एल्केन वाले चैप्टर में इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखना वहां जाकर के, ठीक है। तो कार्बन के पास लोन पेयर और नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब यहाँ पर 2 डोनर एटम है। 2 डोनर एटम होगा तो क्या होगा अभी देखते हैं। पहली सिचुएशन में आपका एक तो CN में नाइट्रोजन एटम काम कर सकता है डोनर एटम का और बॉन्ड बना सकता है। एक आपका जो कार्बन एटम है, कार्बन एटम है वो आपका बॉन्ड बना सकता है किससे? किससे? मेटल से। बात समझ में आ गई? तो कार्बन एटम और नाइट्रोजन दोनों डोनर एटम का काम कर सकते हैं, लेकिन एक बार में एक ही करता है भाई,
एक बार में एक ही डोनर एटम बॉन्ड बनाएगा, दोनों एक साथ नहीं बना सकते। ठीक है, तो अब क्या क्या किसको क्या क्या बोलते हैं देख लेते हैं, जरा देख लेते हैं। ये जो पहली सिचुएशन है ना, इसको बोलते हैं साइनिडो। क्या बोलते हैं? साइनिडो। ठीक है, और ये जो सेकंड सिचुएशन है इसको बोलते हैं आइसोसाइनिडो। क्या बोलते हैं? आइसोसाइनिडो। बात समझ में आई कि नहीं आई? आइसोसाइनिडो और एक है साइनिडो। ये यहाँ पर ए मिसिंग है, ए आएगा CYA। ठीक है, तो आइसोसाइनिडो और साइनिडो। आइसो कब बोलेंगे? जब आपका कार्बन एटम बॉन्ड बना रहा हो, और जब आपका नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा हो। नहीं, ये उल्टा हो गया बेसिकली आपका। नहीं, ये उल्टा हो गया। आइसो तो नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा तब बोलेंगे ना, तो कार्बन बनाएगा तब। ये नॉर्मल सिचुएशन है, इसको बोलते हैं साइनिडो और इसको बोलते हैं आइसोसाइनिडो। ठीक है ना? तो ये हो गई एक बात। ओके, जैसे ये वैसे ही है, देखिए जैसे सोडियम, आप सोडियम CN लिखते हैं तो ये हो गया सोडियम साइनाइड। ठीक है, आप सोडियम NC लिखते हैं तो ये हो गया सोडियम आइसोसाइनाइड। बस बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये हो गया। अब ऐसे लिगेंड, ये तो डिफरेंट कैटेगरी हो गई ना, देखो बात को समझो, डिफरेंट कैटेगरी हो गई तो डिफरेंट कैटेगरी का मतलब इनको अलग नाम देंगे। तो ये है हमारे एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड का मतलब क्या हो गया? ऐसे लिगेंड, समझ लो बात को, मैं लिखवा दूंगा डेफिनेशन। ऐसे लिगेंड जिनके पास डोनर एटम तो दो हैं, लेकिन एट ए टाइम वो एक ही डोनर एटम को यूज करके एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। डोनर एटम तो दो हैं, लेकिन एट ए टाइम एक ही कोऑर्डिनेशन, एक ही डोनर एटम को यूज करके एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकते हैं। तो हैविंग टू डोनर एटम बट कैन बट फॉर्म्स ओनली वन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद आइदर ऑफ द डोनर एटम। बात समझ में आ गई? उनको बोलते हैं हम एम्बीडेंटेड लिगेंड। और एग्जांपल आपके सामने ही है, लिख लेते हैं। ठीक है, आपका NO2। NO2 क्या करता है? ये भी भाई दो डोनर एटम है, तो कैसे कैसे बॉन्ड बनाता है अभी देख लेते हैं। एक में तो ये बनाता है NON के साथ में। ठीक है, एक में ये बनाता है ONO के साथ में। ये आपके सारे किए हुए हैं हेलो एल्केन में, याद करो जरा, ये वहां थे ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नाइट्रिटो O। क्या बोलते हैं? नाइट्रिटो N, सॉरी N वाला है ना। और इसको बोलते हैं नाइट्रिटो O। नाइट्रिटो O, ये लो, जिसमें O डोनर एटम है वो O हो गया, जिसमें N डोनर एटम है वो N हो गया। नंबर 3 है ना, SCN। क्या है भाई? SCN। ठीक है, तो SCN में भी आपके दो डोनर एटम है। ठीक है, उसको जरा देख लेते हैं। एक तो आपका सल्फर डोनेट कर सकता है, मेटल के साथ में बॉन्ड बना सकता है, SCN ऐसे की ऐसे। तो इसको हम लोग बोलते हैं थायोसाइनेटो। क्या बोलते हैं? थायो, या इसको बोलते हैं थायोसाइनेटो S। वो ज्यादा सही है, आपको वही नाम लिखवाएं जो आगे आपको लिखना है, थायोसाइनेटो S। ठीक है, और ये यदि इसमें आपका नाइट्रोजन एटम बॉन्डेड कर रहा है NCS, तो उसको बोलेंगे थायोसाइनेटो N। ठीक है, तो ये सारी कहानी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये सारी कहानी आपकी। अब इसकी एम्बीडेंटेड लिगेंड की डेफिनेशन लिख लो भाई फटाफट, मैं बोल देता हूँ, आप लोग लिख लो। आप लोग लिख लो फटाफट, लिख लो। यूनिडेंटेड लिगेंड्स containing two donor atoms. Unidentate ligands containing two donor atoms and can bind with either of the donor atom. And can bind with either of the donor atom. And can bind with either of the donor atom are known as ambidentate ligand. ये आपके हो गए ambidentate ligand। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये आपके हो गए एम्बीडेंटेड लिगेंड। ठीक है, अब लिगेंड की कैटेगरी में ये आपको एम्बीडेंटेड का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? बताओ जरा, नाम इनके याद रहेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। यस, एम्बीडेंटेड लिगेंड हो गया। अब अगला ले लेते हैं भाई, कीलेटिंग लिगेंड। अगला टाइप है लिगेंड का कीलेटिंग लिगेंड, यानी कि लिगेंड के देखो ढेर सारे टाइप हैं, है ना। आखिर करें क्या, ढेर सारे टाइप हैं। स्क्रीन को बड़ी करते हैं। यस, अब होगी बड़ी। ओके, तो अब आपको लिखने हैं कीलेटिंग लिगेंड। ये सारा लिगेंड में ही हम लोग चल रहे हैं।
यस। अब कीलेटिंग लिगेंड कौन से होते हैं मैं आपको वैसे ही सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। ऐसे लिगेंड जो रिंग फॉर्म करते हैं, लिगेंड विच बाइंड विद द मेटल आयन, मेटल एटम एंड फॉर्म्स अ रिंग विद द मेटल एटम, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग कीलेटिंग लिगेंड। एग्जांपल दूं आपको? यस, आप कहोगे ये तो जाना पहचाना है ना। जल्दी से मैंने लिख दिया स्ट्रक्चर, आप लिखेंगे इसका नाम भी। यस, नाम आपने लिख लिया होगा, फटाफट लिख लो। और ये इसने बॉन्ड बना दिया मेटल के साथ, 2 बॉन्ड। अब मुझे बताना जरा, इसमें कितने मेंबर्ड रिंग बन गई? बताओ कितने मेंबर्ड रिंग बन गई इसमें, बताओ। 5. ये 5 मेंबर्ड रिंग बन गई। देखो, 2 तो कार्बन है, 2 नाइट्रोजन है, एक मेटल खुद है, इन सब ने मिलकर के 5 मेंबर्ड रिंग बन गई इसमें। तो ऐसे कंपाउंड जो रिंग बनाते हैं मेटल के साथ में, वो सारे के सारे कीलेट लिगेंड होते हैं, उनको कीलेटिंग लिगेंड बोलते हैं। अब आप कहोगे सर डाइडेंटेड तो सारे ही कीलेटिंग हो गए। हाँ तो हो गए भाई, सही बात है, हो गए तो हो गए, क्या करें, ठीक है। तो ऐसे लिगेंड्स जो ये बॉन्ड बनाते हैं 5 मेंबर्ड, वो कीलेटिंग लिगेंड है, ठीक है। अब इसमें यह है कि 5 और 6 मेंबर्ड ही ज्यादा बनती है, 5 और 6 मेंबर्ड ज्यादा, 4 मेंबर्ड जो है वो नहीं बनती, वो बहुत स्टेबल नहीं होती है। जैसे कार्बोनेट है, अब ये देख लो, ये बड़ा स्पेशल केस है। कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3 2-, वैसे इसका फॉर्मूला होता है CO3 2-, ऐसे। ये लो, ये कार्बोनेट है। अब कोई कहेगा सर इसके पास तो दो डोनर एटम है, ये लो इसने 2 बॉन्ड बना लिए। हाँ भाई, ये डोनर एटम बाइडेंटेट है, लेकिन ये बहुत ज्यादा बाइडेंटेट की तरह काम नहीं करता। मैक्सिमम केसेस में ये मोनोडेंटेट की तरह काम करता है, यूनिडेंटेट की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि ये जो रिंग बनाएगा ना, वो 4 मेंबर्ड रिंग है। देखो जरा बात को समझो, 4 मेंबर्ड रिंग है। 4 मेंबर्ड रिंग क्या होती है, उतनी स्टेबल नहीं होती है, इसलिए ये इसकी कार्बोनेट की एज ए डाइडेंटेट काम करना, एज ए डाइडेंटेट लिगेंड वर्क करना, वो बहुत कम केसेस में है। मैक्सिमम केसेस में ये यूनिडेंटेट का काम कर रहा है, क्योंकि ये डाइडेंटेट होते ही क्या होता है, 4 मेंबर्ड रिंग बनती है। 4 मेंबर्ड रिंग की स्टेबिलिटी उतनी होती नहीं है, इसलिए रिंग टूट जाती है, फाइनली ये यूनिडेंटेट फॉर्म में आ जाता है। तो इस तरह से मेरा कहने का मतलब ये है कि कीलेटिंग लिगेंड्स मैक्सिमम वो होते हैं जो 5 मेंबर्ड या फिर 6 मेंबर्ड रिंग क्रिएट कर रहे हो, 5 मेंबर्ड या फिर 6 मेंबर्ड रिंग क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। 4 मेंबर्ड जो रिंग है, दे आर नॉट स्टेबल, दैट्स व्हाई कार्बोनेट वर्क्स एज डाइडेंटेट लिगेंड रेयरली और इन अ फ्यू केसेस ओनली, ठीक है। नॉट इन जनरल या जनरली कार्बोनेट बिहेव्स एज यूनिडेंटेट लिगेंड ओनली, in spite of that it has 2 donor atoms, ठीक है। तो आप इसको एम्बिडेंटेड भी नहीं कह सकते। एम्बिडेंटेड का तो मतलब वो हो गया जो बदल बदल करके डोनर एटम यूज लेता हो, ये तो इसकी तो ये टेंडेंसी भी नहीं है, तो ये न तो एम्बिडेंटेड है, डाइडेंटेड के फॉर्म में ये बहुत कम काम करता है, इसलिए मैक्सिमम केसेस में यूनिडेंटेड है, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक थोड़ा सा था, तो आप ध्यान रखना 5 और 6 मेंबर्ड रिंग ही होनी चाहिए, वो क्या होते हैं, हमारे कीलेटिंग लिगेंड है, ठीक है। अब कीलेटिंग लिगेंड में देखो एक प्रॉब्लम है। कीलेटिंग लिगेंड में क्या प्रॉब्लम है? कीलेटिंग लिगेंड क्यों पढ़ते हैं हम लोग? क्योंकि कीलेटिंग जो कंपाउंड होते हैं ना, वो स्टेबल होते हैं। कैसे स्टेबल होते हैं? ये जो आपके सामने जहां मैंने गोला किया है अभी, इसको जरा मुझे ये बताओ, इस लिगेंड को हटाने के लिए हमें कितने बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, बताओ। मेटल से इस लिगेंड को हटाने हैं तो कितने बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे? 2 बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? 2 बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे ना, ये भी तोड़ना पड़ेगा, ये भी तोड़ना पड़ेगा। इसलिए जो कीलेट कंपाउंड्स होते हैं, ये कीलेट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये जनरली बाकी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनके कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होते हैं, कीलेट कंपाउंड्स, ठीक है। तो इस तरह के ये जो कंपाउंड होते हैं कीलेट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं, और ये दे आर जनरली मोर स्टेबल देन द अदर कंपाउंड्स व्हिच आर नॉट कीलेट कंपाउंड, एंड सच लिगेंड व्हिच फॉर्म्स अ रिंग विद द मेटल आयन, है ना, by forming 2 or 3 coordination bonds simultaneously, they are known as chelating ligand. Such coordination compounds are known as chelate coordination compound या फिर chelate compound, ठीक है। तो
कीलेट कंपाउंड के लिए मैं आपको कुछ रिटर्न मटेरियल है वो मैं इसके साथ इनकॉर्पोरेट करके भेजूंगा, है ना। तो वहां से आपको कीलेट का जो फर्दर ये जो भी मैंने बताया है डेफिनेशन और ये सारा वो आपको वहां से मिलेगा, और इनका इंपॉर्टेंस मिलेगा, ये स्टेबल क्यों होते हैं वो सारा आपको वहां से मिलेगा। ठीक है, कल हम बात करेंगे कीलेट कंपाउंड के आगे का। अब मुझे ये बता दो, आज जो हमने किया वो किसी को ऐसा कोई है क्या जिसको समझ में नहीं आया हो, बता दो। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बेसिक आइडिया आपको हो गया क्या? अब तो हो गया होगा।